हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी तुअर दाल की कि तुअर दाल का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल मार्केट बहुत तेज़ रहने वाला है। साल में कुछ ऐसे महीने होंगे, कुछ ऐसे डेज होंगे जहां पे हम गिरावट भी देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अप्रैल में ही कुछ डेज ऐसे होंगे जहां पे हमें डाउन आता हुआ मार्केट दिखाई देगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है, आपको खरीदना है, क्योंकि तुअर का जो ट्रेंड है, जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं दालों के अंदर, वो मुझे बहुत तेज़ी के नज़र आते हैं। जैसे कि अभी मंगल की भी ट्रांजिट होने वाली है 2-3 दिन के अंदर। मंगल को हम जाते हुए देखेंगे शनि के साथ मीन राशि के अंदर। वहां पे भी मुझे एक बड़ी तेजी नजर आती है दालों के अंदर। और यहाँ पे मुझे इस साल इंपोर्ट भी बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी रहेगा दालों के अंदर और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी और इंपोर्ट भी पड़ेंगे। कि मतलब इस साल में आप देखेंगे कि जितना भी हिस्टोरिकल डाटा है इंपोर्ट का, वो सब रिकॉर्ड ब्रेक होगा उसका, क्योंकि इस साल मुझे इंपोर्ट बढ़ते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। साथ में दाल का प्राइस भी, तुअर दाल का प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है जो हर साल नहीं बनते हैं। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसकी मैंने बहुत बार बात भी की है पीछे कि राहु का जो ट्रांजिट है वो आपने देखा है एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आपको पता है गोचर मूव करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं, गोचर बनता है, उसके हिसाब से ही इवेंट होते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हो या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो। तो उसी हिसाब से मुझे अभी लगता है कि पीछे मैंने काफ़ी एग्री कम्युनिटीज़ पे वीडियोस भी दी है, थोड़ा कम देती हूँ एग्री पे, लेकिन जब जब दी है तो आप देखेंगे कि वो हमेशा ही मेरा बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन इसमें रहता है, क्योंकि प्लैनेट्स उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि अगर मैं स्क्रिप्चर्स की बात करूँ तो एग्री कम्युनिटी के ऊपर एक अच्छा खासा कंटेंट है और काम भी करता है, क्योंकि ये जो है किताबें जो लिखी हुई है, शास्त्र लिखे हुए हैं, वो ऋषि मुनियों के हैं। और पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि वो इसी तरीके से तेजी मंदी बताते थे। तो जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, उन लोगों को पता भी है, इतिहास में मतलब ऐसा सुना भी होगा उन लोगों ने कि वो लोग तेजी मंदी बताते थे एग्री कमोडिटीज़ को। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि इक्लिप्स भी एक फैक्टर होता है, जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो एक बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मुझे तुअर दाल के अंदर एक बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और मैं इस पर बात करूँगी बाद में कि वो तेज़ी कब तक स्टे करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्या होता है कि तेजी में लोग पोजीशन तो बना लेते हैं, चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जिट कब करना है। और फिर क्या होता है, उसमें जो भी मुनाफा कमाया होता है वो सारा निकल जाता है, बाद में लॉस ही बुक करना पड़ता है या फिर मुनाफा कम ही बुक करना पड़ता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एंट्री के साथ साथ आपको एग्जिट पॉइंट भी पता होना चाहिए। उसकी मैं आगे बात करूँगी। फिलहाल अभी मार्केट तेज है और आप यहाँ पे तेज़ी करके ही चले। जहाँ जहाँ आपको कुछ डेज मंदी के रहेंगे इस महीने में, लेकिन जहाँ आपको मंदी दिख रही है वहाँ आप खरीद के चले, क्योंकि आगे मुझे आने वाले कॉम्बिनेशन भी थोड़े तेज़ी के ही है। तो इस महीने भी 15 तारीख तक तो मुझे तेज़ी नज़र आ रही है अच्छी खासी। तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि 15 से 30 तारीख तक में हो सकता है 2-3 झटके आपको मंदी के नज़र आए यहाँ पे। तो आप सोच समझ के काम करें, संभल के काम करें, लेकिन ओवरऑल मुझे तुअर में अच्छी खासी तेज़ी नज़र आती है। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।